ओम शांति। दिल्ली लॉरेंस रोड से और उससे कनेक्टेड सभी सेवा केंद्र उप सेवा केंद्रों से आए हुए सभी बाबा के प्यारे बच्चों का ब्राह्मण कुलभूषण, आप सब यज्ञ की शान हैं। आप सबका बाबा की इस तपस्या की भूमि में सोनीपत रिट्रीट सेंटर में बहुत 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 हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। थोड़ा सा रिक्वेस्ट करेंगे क्योंकि जितनी संख्या है ये हाल उससे थोड़ा सा ही ज़्यादा है, कैपेसिटी कम नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत पीछे तक भी जो लास्ट तक बैठे हैं, कुछ भाई बहनें छोटी कन्याएं या बच्चे कोई हैं तो आगे भी बैठ सकते हैं, तो थोड़ी सीट खाली रहेंगी तो अच्छा रहेगा। पीछे कोई और भी आए तो जो आगे बैठना चाहें बैठ सकते हैं। और बहनें इस तरफ बैठती हैं, भाई इस तरफ बैठते हैं, थोड़ा थोड़ा बीच में मिक्स हैं। फिर भी जो पीछे का गेट है उससे पहले सभी भाई बैठें। माताएं अगर इस तरफ कुछ रह जाता है तो बाद में दूसरी साइड में, राइट साइड में बैठ सकती हैं। प्लीज़ अभी तो बैठे रहें आप, लेकिन ये जो बीच बीच में इधर माताएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, वो थोड़ा सा ध्यान रखेंगी। पीछे सीट खाली बीच बीच में ना छोड़ें, जो सीट बीच में खाली हैं उनको भर लेंगे, थोड़ा आगे आ जाएंगे। ओम शांति। हम सभी प्यारे बाबा के इस स्थान पर विशेष रूप से 2 दिन के लिए तपस्या करने के लिए आए हैं। अपने सब कारोबार से, घर से छुट्टी करके विशेष रूप से, क्योंकि बीच बीच में भले हम सब योगी हैं, बाबा के बच्चे हैं, लेकिन फिर भी विशेष साधना, अंतर मन में झांकना, अपनी स्थिति को देखना, जो बाबा चाहते हैं हम उसी अनुसार जीवन में चल रहे हैं। तो जब शांत एकांत में विशेष तपस्या करते हैं तो अपने आप का निरीक्षण करते हैं, अपने आप को देखते हैं कि बाबा की आशाओं के अनुसार मैं कहाँ हूँ। तो अभी इस क्लास का जो विषय है वो यही है, अंतिम समय की तैयारी। क्योंकि वैसे भी संगम युग बहुत अनमोल है, लेकिन उस संगम के भी हम अंतिम किनारे पर खड़े हैं। तो अंतिम समय में हम सब बाबा के बच्चों को क्या तैयारी करनी है, उस तैयारी के 2 हिस्से हैं। एक है अपने मन की स्थिति को, अपने आप को तैयार करने के बाद, क्योंकि अब वापसी यात्रा है, हम सबको घर चलना है। और दूसरी अंतिम तैयारी से मतलब है कि सृष्टि नाटक की ये अंतिम घड़ियां हैं, और जो अंतिम सीन होगी वो बहुत विकराल होगी, जो बाबा हमें अक्सर मुरलियों में याद दिलाते हैं। एक हमें उसके लिए अपनी तैयारी करनी है, उसको फेस करने के लिए। क्योंकि पहले हम सब जब इस बात को लोगों के सामने रखते थे कि ये अंत का समय है, तो लोग थोड़ा स्वीकार नहीं करते थे। अब हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, चारों तरफ का जो सीन है दुनिया का, उसको देख करके लोगों के मुख से निकलता है। और विशेष करके जो बीच में परीक्षा आई सारे विश्व के सामने, कोरोना की, जो प्रकृति का ही एक रूप था, उसने भी लोगों को ये एहसास करा दिया
कि ये कभी भी कुछ भी हो सकता है। बाबा ने तो हम बच्चों को ये पाठ सदा से पढ़ाया ही था कि अचानक होगा जो कुछ भी होगा, और अचानक के लिए फिर 2 काम बाबा ने हमें दिए कि बच्चे एवर रेडी रहो और बहुत काल का अभ्यास करो। तो इस अंत के समय में, और वैसे भी हम बाबा के बच्चे जानते हैं कि ये समय पूरे कल्प का बीज बोने का समय है, सर्व प्राप्तियों का समय है, स्वयं भगवान की पालना लेने का समय है। पूरे कल्प के अंदर ऐसा समय कभी नहीं आएगा जब खुद भगवान बैठ कर के बच्चों को पढ़ाए, पालना करे, प्यार दे, शक्ति दे, वरदान दे। क्या किसी युग में ऐसा समय आएगा? भले सतयुग में अथाह प्राप्तियां होंगी, रतन जड़ित झूलों में झूलेंगे, लेकिन जो भगवान की गोदी का झूला है, बाबा के प्रेम की जो छत्र छाया है, वो हमें सतयुग में भी प्राप्त नहीं होगी। तो इस समय के महत्व को समझना है, बहुत वैल्यूएबल। बाबा कहते एक एक सेकंड में पद्मों की कमाई कर सकते हो। तो ऐसे इस अनमोल समय के अंदर हमें विशेष रूप से क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले मुझे कहीं भी उलझना नहीं है, कहीं भी। कई बार हम कारोबार का इतना विस्तार कर लेते हैं कि उसी में उलझ के रह जाते हैं, और ज्ञान योग हमारी जो दिनचर्या है उसमें भी हम अलबेले हो जाते हैं। इसलिए वो सारी प्राप्तियां जिनके पीछे हम इतना हैरान होते हैं, वो अल्पकाल की हैं, वो यहाँ ही छूटने वाली हैं, और जन्म जन्मांतर की जो सच्ची कमाई है उससे हम वंचित हो जाते हैं। बाबा ने कभी हमें ये नहीं कहा कि वो छोड़ दो, जितना आवश्यक है उतना जरूर करो, लेकिन व्यर्थ के विस्तार में हम ना उलझें। उसके साथ साथ हमें कहीं भी किसी के भाव स्वभाव संस्कारों के टकराव में इन अनमोल घड़ियों को खोना नहीं है, कहीं उलझना नहीं है किसी के साथ। किसी के मन मुटाव में कितना चिंतन, कितना समय, कितनी शक्ति गंवा रहे हैं। हीरे तुल्य समय को कौड़ियों के भाव में गंवा देते हैं। इसलिए कोई कैसा भी है, लेकिन मुझे उसके चिंतन में अपने इस अनमोल समय को गंवाना नहीं है। किसी के साथ थोड़ा सा कुछ है भी सही, कोई बात नहीं, जाने दो, लेट गो, छोड़ो और आगे बढ़ो। कौन क्या कर रहा है उसमें मुझे नहीं जाना, लेकिन बाबा मुझसे क्या चाहता है और मुझे क्या करना है। तो इस भट्ठी में हमें अपने अंतर मन में झांक कर ये देखना है कि कहीं मैं उलझा हुआ तो नहीं हूं, कहीं हम अटके हुए तो नहीं हैं। कोई भविष्य की बात, कोई बीती बात किसी को भी लेके हमारे जो मन की सुई है वो अटकनी नहीं चाहिए। कई बार एक छोटा सा उदाहरण मुझे याद आता है, बचपन में
जब हम बाबा के घर में आए थे तो ये आजकल वाली सब चीज़ें नहीं थी, इतने अच्छे अच्छे गीत, टेप रिकॉर्ड, ये सब कुछ, लेकिन वो ग्रामोफोन होते थे काले रंग के, और उस पर बड़े बड़े वो तवे से चढ़ाते थे रिकॉर्ड, और उसमें गीत बजते थे और फिर योग में बैठते थे। तो उसमें जो है ना वो सुई होती है जो उस तवे के ऊपर रखी जाती है, उसमें बारीक बारीक लाइनें होती हैं जिसके ऊपर सुई घूमती रहती थी और गीत बजता था, चल उड़ जा रे पंछी अब ये देश हुआ बेगाना। तो कई बार क्या होता है वो सुई को बदलना पड़ता है थोड़े थोड़े टाइम में, तो मान लो सुई बदलने में थोड़ा नहीं ध्यान रहा और वो अटक जाती थी फिर, और अटक जाती थी तो वो एक ही शब्द बोलती रहती, चल उड़ जा रे, चल उड़ जा रे, चल उड़ जा रे। फिर उसको सुई को चेंज करते तो वो आगे चलती थी। तो कहीं हमारे जीवन में ऐसा ही तो नहीं हो जाता है, किसी किसी बात में हमारे मन की सुई अटक जाती है, किसी बहन को देखकर, किसी भाई को देखकर, और फिर वही वही संकल्प, वही वही संकल्प, वही वही संकल्प। समय तो आगे बढ़ जाएगा, हम वहीं अटके रहते। तो आज हमें ये चेक करना है कि मेरे मन की सुई कहीं अटकी हुई तो नहीं है। अगर अटकी है तो उसे फिर से बाबा के साथ अपने मन को जोड़कर उस प्रभु प्रेम में मगन होकर आगे बढ़ना है, क्योंकि ये जो थोड़ा सा सुनहरी घड़ियां हमारे हाथ में है, कब क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते। उसके साथ साथ हमें आत्मचिंतन करते हुए, आत्मदर्शन करते हुए, बाबा से मिलन मनाते हुए अपने मन की स्थिति को बहुत निर्भय बनाना है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी परीक्षा होगी और हुई है। देखा ना अभी जब ये कोरोना का टाइम आया तो लोगों के अंदर बड़ा भय था, और भय के कारण टेंशन, कभी मुझे ना हो जाए, कभी मुझे ना कोरोना हो जाए। और ये भी सर्च किया गया, ये कैलकुलेशन निकाली गई कि जितने लोग कोरोना से गए उससे कई गुना ज़्यादा डर की वजह से गए। हमारे पास एक परिवार ज्ञान में चलता है, तो उसमें उनका एक जवान बेटा था जिसको कोरोना हुआ। वो हॉस्पिटल में एडमिट था और उसकी वो ठीक भी हो गया था, उसकी रिपोर्ट कोरोना की ठीक आ गई थी और एक दो दिन में उसको छुट्टी मिलने वाली थी। लेकिन एक रात को छुट्टी मिलने वाली थी, उससे एक दिन पहले उसने देखा कि उसके इस तरफ के बेड वाला भी चला गया, इधर के बेड वाला चला गया। तो रात को पता नहीं उसको क्या भय मन के अंदर आया और रात को हार्ट अटैक से, उसकी हार्ट फेल होने से उसकी डेथ हो गई, जबकि कोरोना की रिपोर्ट सही थी। तो डर, भय, और वो भय अभी भी है। बिजनेस डाउन हो गए, बच्चों की पढ़ाई ऊपर नीचे हो गई। ये तो एक छोटी सी परीक्षा थी। बाबा ने, आपको याद होगा जब ये कोरोना शुरू हुआ था तो मोहिनी बहन जी के द्वारा, जो न्यूयॉर्क वाले मोहिनी बहन जी, उनके द्वारा एक संदेश दिया था कि अभी तो इससे भी 10 गुना शक्तिशाली वार होगा, ऐसे विषाणुओं का, कीटाणुओं का वार होगा। इसलिए बच्चों को बस अपनी तपस्या में मगन रहना है। तो ऐसी परीक्षाएं आगे तो बढ़ती जाएंगी, बहुत आएंगी। प्रकृति के सारे तत्व एक साथ वार करेंगे और उस समय यदि हम भयभीत ही रहे, उस समय मन विचलित रहा,
तो अंतमति सो गति क्या होगी। इसलिए जितना जितना हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे, जितना हम बाबा की छत्र छाया में रहने का अभ्यास करेंगे, तो मैं आत्मा अविनाशी, मेरा बाबा अविनाशी, उस भय से बिल्कुल मुक्त हो जाएं। आत्मा रहेगी तो भी अच्छा है और जाएगी तो भी बाबा की गोद में जाएगी। भविष्य हमारा उज्जवल है। एकदम उस भय से अपने आप को ऊपर उठा लें, क्योंकि जो दुनिया का सारा वातावरण होगा ना, वो भय का होगा, भयभीत होंगे सब। दूसरे वायरस से तो फिर भी लोग बचे रहे, बचाव कर लिया, घरों में रहे या आगे रह लेंगे कोई ऐसी परीक्षा आई तो। लेकिन जो एक वायुमंडल में जो एक भय है, जो चिंता है, जो दुख के वाइब्रेशन हैं, उनको तो खिड़की दरवाजे भी नहीं रोक सकते हैं। उनको केवल मेरे मन का जो, मेरी स्थिति का जो ओरा है, सिर्फ वो रोक सकता है। और वो स्थिति लंबे समय के अभ्यास से हमें अपनी बनानी है। उसके साथ साथ इस अंत के समय में हमें अपने स्वभाव को, हमें अपने संस्कारों को बहुत इजी बनाना है। सरल स्वभाव, इजी नेचर, समाधान स्वरूप, प्रॉब्लम नेचर नहीं। बाबा ने एक बार मुरली में 2 तरह के बच्चों के लक्षण सुनाए थे, सूर्यवंशी आत्माएं और चंद्रवंशी आत्माएं। तो बाबा ने उसमें विशेष कहा कि जो सूर्यवंशी आत्माएं हैं वो सदा समाधान स्वरूप होंगी, और जो चंद्रवंशी आत्माएं हैं वो समस्या स्वरूप होंगी। ऐसे नहीं है कि समाधान स्वरूप के सामने समस्याएं नहीं आएंगी, आएंगी, लेकिन वो हर बात में उनका जो दृष्टिकोण होगा ना, वो पॉजिटिव होगा, समाधान स्वरूप होगा। कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। और जो चंद्रवंशी आत्माएं होंगी वो समस्या स्वरूप होंगी। गरम दूध मिला तो गरम क्यों है, ठंडा मिला तो ठंडा क्यों है, जरा सा नमक ज्यादा हो गया तो नमक ज्यादा क्यों। समाधान स्वरूप क्या करेंगे, कोई बात नहीं, कम है तो और डाल लेंगे जरा सा, इजी नेचर। तो हम बाबा के बच्चों को अगर योगी बनना है, अपने समय श्वास शक्तियों को सफल करना है, तो हमें हर परिस्थिति में समाधान स्वरूप बनना है। ये एक हमारे दिन भर की प्रैक्टिस है। बात आई, मैं समाधान स्वरूप हूँ। बहुत सारी बातें आएंगी जिनमें क्यों पैदा हो जाएगा, क्यों। बच्चे के थोड़े से नंबर कम आ गए तो कोई बात नहीं, अगली बार और अच्छी तैयारी करना, इजी, खुद भी इजी, उसको भी इजी कर दिया। और समस्या स्वरूप होंगे तो क्यों। तो बाबा ने इस सहज इजी नेचर पे कई अव्यक्त वाणियों में बहुत अच्छी पॉइंट्स हमें दिए हैं। जो बच्चे सरल स्वभाव होंगे उनकी समस्याएं सरलता से पार हो जाएंगी। जो सरल स्वभाव होंगे उनके शरीर के हिसाब किताब भी सरलता से चुकतू
हो जाएंगे। जो सरल स्वभाव होंगे उनके संबंध भी सरल होंगे, मधुर होंगे। तो इसलिए हर परिस्थिति में मुझे ये लक्ष्य रखना है कि मुझे सरल स्वभाव बनना है, इजी नेचर। और उसका साइन क्या होगा कि बार बार क्यों नहीं, लेकिन कल्याण की बिंदी लगानी, कल्याण की बिंदी लगानी है। कोई बात नहीं, इसमें भी कोई ना कोई कल्याण है। बस लेट हो गई, कोई बात नहीं, इसमें भी कोई ना कोई कल्याण होगा। इजी रहो। कर सकते हैं ऐसा माताएं बहनें? हाथ खड़ा करो जो कर सकते हैं। बस ये काम जिसने कर लिया ना, वो सहज योगी, सरल स्वभाव वाला सरल योगी होगा। उसका टाइम कहीं वेस्ट नहीं होगा। वो निश्चित रूप से सूर्यवंश में ही आएगा। बाबा कई बात हाथ खड़ा कराते ना, बच्चे नारायण बनेंगे, लक्ष्मी नारायण बनेंगे या राम सीता, तो सबका हाथ किस में खड़ा होता है? किस में? पक्का सबका लक्ष्मी नारायण में ही खड़ा होता है। अब लक्ष्मी नारायण माना समाधान स्वरूप। अब जो थोड़ा 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 समस्याओं का अंश भी है ना, बिल्कुल खत्म कर दो। और उसके लिए एक तरीका ये है, बाबा कहते जहाँ तुम्हें बोझ लगता है, थोड़ा सा भारीपन लगता है, वो बोझ बाबा को अर्पित कर दो। तुम इजी रहो, तुम हल्के रहो, मैं तुम्हारे सब बोझ उठाने के लिए तैयार हूँ। वो एक स्लोगन है ना, सबने अपने घरों में फोटो लगा रखी होगी बाबा की, जिसके नीचे लिखा है, बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। तो ऐसे नहीं बस वो फोटो ही बैठा है, असली में रोज समझो कि मुझे कोई बोझ का टोकरा नहीं उठाना, क्योंकि मेरा बाबा बैठा है। और जो बाबा को देगा, जो ऐसा समझ के चलेगा, सचमुच में बाबा उसके सारे बोझ उठाता है। बाबा उसके सारे बोझ उठाता है। इसलिए बिल्कुल ही जी रहो, ठीक है। फिर उसके साथ साथ इस अंतिम समय में हमें और क्या करना है? एक बहुत सुंदर शब्द जो अक्सर हम बाबा की मुरलियों में सुनते हैं, अक्सर सुनते हैं कि बच्चे तुम्हें इस बाबा कुछ कुछ दिन के बाद फिर से याद दिला देते हैं कि बच्चे ये जो सारा खेल है ना, इसको साक्षी होकर के देखो। साक्षी भाव ये अंत समय में हमें बहुत काम आएगा। लेकिन ये भाव रोज इसमें जीना है हमें, साक्षी भाव में। किसको कहेंगे साक्षी भाव? किसको कहेंगे? न्यारा होकर के हर सीन को देखना। सिर्फ इतना ही नहीं, उसको थोड़ा सा हम और उसका चिंतन करें। साक्षी भाव किसको कहेंगे? पुष्पा बहन जी आगे आ जाओ। किसको कहेंगे साक्षी भाव? कि जो भी सीन हम देख रहे हैं, सीट है कोई बात नहीं, है सीट, जो भी सीन हम देख रहे हैं ना, वही सत्य है, वही सही है। अब देखो, साक्षी का हमें ज्ञान है ना, सबको ज्ञान है भी, साक्षी माना न्यारा। पर
अपनी दिनचर्या में देखो जरा, क्या हम कदम कदम पे साक्षी रहते हैं? मान लो किसी ने कुछ भी बोल दिया, किसी ने कुछ भी कर दिया, तो हमें फट से हम करेक्शन करते हैं कि इसको ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। साक्षी का मतलब है उसने जो किया है वो वही किया है जो पूर्व निश्चित है, वही किया है ना। हर सीन हर रोज वो आता है जो कल्प पहले आया है, वही आता है या कुछ बदल के आता है? बाबा कहते एक मक्खी भी उड़ी है, एक मच्छर भी उड़ा है, तो वो भी आज नया नहीं उड़ा है, वो कल्प पहले की तरह उड़ा है। अगर एक मच्छर का अंतर नहीं पड़ सकता, तो एक व्यक्ति ने जो बोला, जो किया, क्या आज वो नया किया है? तो फट से हम कहेंगे इसने ऐसा क्यों किया। तो जहां हमारे मन में क्यों पैदा होता है, तो इसका मतलब हम उस समय साक्षी नहीं है। तो साक्षी भाव माना हर सीन को निर्दोष दृष्टि से देखें कि इसमें कोई दोष नहीं है, ये गलत नहीं है, ये सत्य है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि मान लो कोई बच्चा है घर में गलती कर रहा है तो हम उसको सही नहीं करेंगे। जहाँ हम जिम्मेवार हैं, घर में कोई नुकसान हो रहा है तो उसको ठीक नहीं करेंगे, ये भाव नहीं है। हम उसको ठीक भी करेंगे, हम उसमें डायरेक्शन भी देंगे, पर हम अपने मन की स्थिति को खराब नहीं करेंगे, क्योंकि इसने वही किया है जो इस समय का जो पार्ट था। ये बड़ा सूक्ष्म ज्ञान है, बहुत सूक्ष्म है ये। जैसे स्टडी होती है ना, जैसे जैसे हायर क्लासेज में जाते हैं वो बड़ी सूक्ष्म होती जाती है। तो ये ड्रामा की बात जो है, शाब्दिक रूप से हमें इसको बड़ा सहज समझ लेते हैं साक्षी भाव को, लेकिन मैं साक्षी कितना रहता हूँ। हम हर व्यक्ति को और हर सीन को बदलने की कोशिश करते हैं, और कैसे बदलने की कोशिश करते हैं? जैसा मैं चाहूं। कैसा बदलने की? जैसा मैं चाहूं। और हम कितना भी सोच लें, ये संभव नहीं है। इसका मतलब जितनी भी हमने कोशिश की, वो मेरा प्रयास निरर्थक है, व्यर्थ है। अच्छा, कई बार क्या होता है, बोल बोल के कोई नहीं बदलता है ना, तो अंदर ही अंदर सोच सोच के बदलने की कोशिश करते हैं। सास कहेगी ये बहू को ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। देखो मैं इतनी जल्दी उठ जाती हूँ, ये सुबह जल्दी नहीं उठती है, ये काम इसको ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। अब बोलने से वो सामना करती है, तो अंदर ही अंदर सोच रहे हैं। बाप सोचता है बेटे को ऐसे करना चाहिए, जल्दी दुकान पे जाना चाहिए, जल्दी तैयार होना चाहिए। अगर बोले तो वो जवाब दे देता है, तो अंदर ही अंदर उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बदल पाएंगे? नहीं। तो हमारा समय कहाँ गया? व्यर्थ। और फिर धीरे धीरे वो हमारा संस्कार बन जाता है। फिर हम एक व्यक्ति को नहीं, कितनों को ही चलते चलते भी सोचेंगे, गाड़ी चल रही है उसको भी सोचेंगे, इसको फास्ट चलानी चाहिए, इसको स्लो चलानी चाहिए, हर चीज में करेक्शन। तो साक्षी भाव किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? जो भी कुछ देख रहे हैं, ये सृष्टि नाटक है, ये सीन चल रहा है और ये बिल्कुल सही चल रहा है। हर सीन को निर्दोष भाव से देखना, नो क्वेश्चन, नो कंप्लेंट, उसको कहेंगे साक्षी। लेकिन इसको चेक करने की जरूरत है सारा दिन।
सिर्फ पॉइंट के रूप में याद रखने की नहीं, आज के सारा दिन में कितनी बार मेरा नो क्वेश्चन नो कंप्लेंट रही, या कितनी बार मैंने हर व्यक्ति के लिए, हर सीन के लिए मन के अंदर क्वेश्चन उठाए। तो जितना हम ये साक्षी भाव रखेंगे उतना हम योगी बन सकेंगे, हमारी एनर्जी बचेगी व्यर्थ जाने से। तो 2 दिन के लिए यहीं से प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है। कभी जो है ना थोड़ी गर्मी लगेगी, कभी जो है कोई भी चीज़ सामने आएगी, हर चीज़ को साक्षी भाव से हम देखें तो मन बड़ा शांत रहेगा, खुशनुमा रहेगा। और ये साक्षी भाव कदम 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 पे सारा दिन इसका अटेंशन रखने की ज़रूरत है। कुछ दिन अटेंशन रख के समझो आपने 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 मास व्रत कर लिया, कुछ हो जाए, मुझे हर सीन को साक्षी भाव से ही देखना है कि ये जो कुछ हो रहा है ये बहुत अच्छा है, इसी में कोई ना कोई कल्याण है। ऐसा आपने 1 मास तक भी मेहनत कर ली ना अपने ऊपर, फिर वही चीज आपके संस्कार में बैठ जाएगी, फिर नेचुरल आप वैसे ही देखेंगे। तो ये भी हमारी अंतिम तैयारी का एक पार्ट है, क्योंकि अंत में तो हमें बहुत कुछ देखना पड़ेगा, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो छोटे छोटे ही सीन हैं। अंत में तो जब सारे तत्वों का प्रकोप होगा, अनेक आत्माएं शरीर छोड़कर जाएंगी, संबंधियों की अनेक तरह की परीक्षाएं, अगर लंबे समय तक हमने ये साक्षी भाव रोज, तो उस अंतिम परीक्षा में भी हम स्थिर रह सकेंगे, धैर्यवत रह सकेंगे। तो ये हमारी अंतिम तैयारी बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ बाबा कहते, बच्चे इस जीवन में सदा संतुष्ट रहो। अभी कुछ दिन पहले बाबा की एक मुरली सुनी थी और बहुत बार हम सुनते हैं कि बच्चे संतुष्ट मणि बन करके रहो। मेरा एक एक बच्चा पहले से ही बाबा कह देता है कौन है, संतुष्ट मणि है। तो संतुष्टता जीवन में कैसे आएगी? कौन होता है संतुष्ट? जिसके जीवन में ये हो कि बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब तक चाहिए चाहिए है तब तक संतुष्टता नहीं आती है, कुछ ना कुछ सूक्ष्म कामना है। जो भरा हुआ है वो संतुष्ट होगा, और संतुष्टता का सबसे बड़ा चिन्ह है वो प्रसन्न होगा, खुश होगा। जो पाना था सो पा लिया। अब हमें भरना है। खाली मन वाला संतुष्ट नहीं होता है। वो भरना हमें कहाँ है? अंदर से भरना है। जितना हम अंदर से बाबा की प्राप्तियों से, प्रभु प्रेम से अपने आप को भरेंगे, प्रभु शक्तियों से अपने आप को भर लेंगे, तो जो बाहर का भटकन है, बाहर का जो आकर्षण है वो खत्म हो जाएगा। अब दुनिया के जो मनुष्य आत्माएं हैं, देखो वो चाहती तो वही सब कुछ है जो आत्मा की ओरिजिनल प्रॉपर्टी है,
शांति, प्रेम, सुख, आनंद, वही तो चाहती है ना हर आत्मा। कितना भी बड़ा कोई क्रिमिनल हो, कुछ भी प्राप्त करना चाहता हो, उसको कुछ क्वेश्चन करो, लास्ट में वो वहीं पहुंचेगा कि मुझे सुख चाहिए, मेरे परिवार के लिए करता हूँ, हैं, मेरे परिवार को ये सुख के साधन मिल जाएंगे, उससे मुझे खुशी मिलेगी। तो हर इंसान का हर प्रयास आत्मा के जो मूल 7 गुण हैं उसके लिए है। अब वो अपने तरीके से भागदौड़ करते हैं, अरबों खरबों इकट्ठा कर लेंगे, धन इकट्ठा कर लेंगे, हैं, कोठियाँ बना ली, गाड़ियाँ बना ली, पर वो जो भूख है ना, वो जो प्यास है और पाने की, वो उतनी की उतनी ही रहती है, कम नहीं होती। होता है ना ऐसा, कई अरबों जमा कर लिए, उसके बाद उसका मन शांत होता है? नहीं होता। फिर आगे की प्लान बनाएगा। क्यों? क्योंकि जहां भरना था वहां कुछ नहीं भरा, वहां उतना ही खाली है अंदर, और भरा केवल बाहर। तो जो भूख और प्यास है वो उतनी की उतनी है। हम बाबा के बच्चों को प्रभु प्राप्तियों से भरना है, अंदर शांति भरनी है, प्रेम भरना है, आनंद भरना है। जो जिसने सुबह सुबह प्रभु प्रेम से भर लिया, वो सारा दिन प्रेम का भिखारी नहीं होगा। जिसको बार बार ये संकल्प आता है, उसने मेरे से प्यार से बात नहीं करी, बहू ने सुबह उठते ही मुझे मेरे चरण स्पर्श नहीं किए, मेरे से प्यार से नहीं बोलती है ना, सास भी यही कहती है, बहू भी यही कहती है, बाप भी यही कहता है, प्यार। क्योंकि प्रभु प्रेम से अपने को नहीं भरा और मनुष्य आत्माओं से उसकी भीख मांगते हैं, जबकि उनके पास वो है ही नहीं। जिसने बाबा के प्यार का अनुभव कर लिया होगा ना, शुद्ध निर्मल अनकंडीशनल प्रेम, उससे कोई प्यार से बात करे या ना करे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अंदर से हम भरें। हम देखते हैं प्राचीन काल में जो ऋषि मुनि होते थे ना, जंगलों में बैठ करके तप करते थे, तपस्या करते थे, उस प्रभु प्रेम में मगन हो जाते थे। लोग आकर्षित होकर जाते थे, स्थूल चीजें उन्हें कुछ नहीं लगती थी। एक बड़ा सा सेठ बड़ा सा फलों का टोकरा लेके एक संत के सामने गया और जाके रखा, दंडवत प्रणाम किया। थोड़ी देर के बाद जो है ना, जब वापस जाने लगा तो संत ने कहा कि ये जो है ना, ले जाओ, इसको बांट देना। उसने कहा महाराज आपके लिए लाया हूँ। उसने कहा मेरे लिए आज के लिए कुटिया में पर्याप्त है और कल की मैं सोचता ही नहीं हूँ। वो भरपूर है अंदर से, उसे पता है कि जिसकी लगन में मगन हुआ मुझे कभी कोई कमी छोड़ेगा ही नहीं। तो हमें किससे भरना है अपने आप को? जो बाबा की प्राप्तियों से भरा हुआ होगा ना, वो थोड़े साधनों में भी प्रसन्न रहेगा, सीमित में भी खुश रहेगा। इसलिए कई भाई बहनें संगम युग पर ये भूल कर लेते हैं कि बाबा से जो धन मिलता है, जो प्यार मिलता है, जो सुख मिलता है, उसको भरने की बजाय स्थूल में ही लगे रहते हैं। और विस्तार, कई बार देखते हैं कई विस्तार करते 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 इतने उलझ जाते हैं कि बाबा से ही कट जाते हैं। बाबा कहते ये शरीर निर्वाह अर्थ करते हैं, जितना जरूरी है उतना करो। एक है आवश्यकता और एक है लालच, लोभ। इसलिए कहते हैं ना, आवश्यकता तो भिखारी की भी पूरी हो जाती है और लालच तो किसी बादशाह का भी कभी पूरा नहीं होता है। तो हम बाबा के बच्चों को अगर संतुष्ट रहना है तो ज्ञान धन से भरो अपने आप को, प्रभु प्रेम से भरो अपने आप को,
उसकी शांति आनंद से भर लो, फिर अंदर से आएगा कि बस कुछ नहीं चाहिए, जो पाना था सो पा लिया, मस्त हो जाएंगे। मीरा के पास सब कुछ होते हुए भी उस प्रभु प्रेम में मगन उसको ठोकर मार दी। कितने सारे राजाओं के, राजकुमारों के, महात्मा बुद्ध है, महावीर स्वामी है, राजकुमार थे, लेकिन उस आध्यात्मिक संपदा के आगे उनको लगा ये कुछ नहीं है, राजमहल को भी ठोकर मार दी। और हम बाबा के बच्चों को तो कितना ज्ञान है, समझ है कि संगम युग पर हमारा असली धन, असली प्राप्तियां कौन सी है। तो जितना जितना हम उनसे भरते जाएंगे तो आत्मा जैसे संतुष्ट हो जाएगी, बस प्रभु प्रेम में मगन रहेंगे। और उसके लिए ये जरूरी है कि हम अपने अमृत वेले को बहुत पावरफुल बनाएं। अक्सर योग की स्थिति अच्छी क्यों नहीं बन पाती है? क्योंकि अमृत वेले का जो समय है वो वरदानी समय है। बाबा उस समय खास हम बच्चों के लिए खाली होता है। जितना चाहो बाबा से ले लो, खुले भंडारे, कोई कंडीशन नहीं, कोई ताला चाबी नहीं, खुले भंडारे लेकर भोलानाथ बैठता है कि बच्चे जितना चाहो उतना ले लो। तो अमृत वेला हमें बहुत अच्छा पावरफुल करना है, बाबा से शक्ति और वरदान लेने हैं सुबह सुबह के टाइम। सिर्फ रूटीन पूरा नहीं करना कि चलो उठना है, बैठ गए, थोड़ा झुटके मार लिए, कभी बाबा को याद कर लिया और बस टाइम पूरा हो गया, ये नहीं, बिल्कुल एक्टिव होके उसको करना है। तो उसमें दो तीन बातें मैं बताऊंगी जिससे जो है ना वो हम अपने उस अमृत वेले को भी बहुत अच्छी तरह से करें, एक्टिव होकर के करें। एक तो आँख खुलते ही थोड़ा फ्रेश होके बिस्तर से अलग बैठें। अगर घर में भी करते हैं तो सोफे पर, कुर्सी पर मुंह हाथ पैर धो के अच्छी तरह से फ्रेश होके बैठें। और पहला संकल्प आँख खुलते ही ये हो, क्या करना है बताओ? जैसे ही बाबा सामने है मेरे तो सबसे पहले क्या किया जाता है? बाबा गुड मॉर्निंग, बाबा मुझे दृष्टि दे रहा है, फील करो। और बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। आप नमस्ते करते हो, चरण स्पर्श करते हो तो दूसरा भी कुछ करता है ना, उसका रिस्पॉन्स देता है। तो बाबा भी मुझे दृष्टि दे रहा है, वरदान दे रहा है। तो बाबा के 2-3 अच्छे अच्छे वरदान जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं उनको याद करो, हैं सम्मान से, कि बाबा मुझे कह रहा है बच्चे शक्तिशाली भव, मास्टर सर्वशक्तिवान भव, विजयी भव, मीठे बच्चे निर्विघ्न भव। जैसा हमें ज़रूरत है ना उसी तरह का वरदान जैसे बाबा मुझे दे रहा है, बाबा का हाथ भी फील करो और बाबा मुझे दृष्टि दे रहा है, वो प्यार भरी दृष्टि भी फील करें हम विधिवत। फिर अपने आप को एक्टिव रखने के लिए हम एक एक्सरसाइज करें छोटी सी। जैसे एक्सरसाइज करते हैं ना तो कहते हैं 1 2 3 4, तो उसके अलग अलग पोज समझो, हाथ ऊपर करेंगे, नीचे करेंगे, साइड करेंगे। तो ऐसे अपने 4 स्वरूपों में, वैसे तो बाबा 5 स्वरूप कहते हैं, उनका अलग से अभ्यास करना है शाम को या किसी भी टाइम, लेकिन अपने 4 पोज देखो। साकारी, मैं सर्वश्रेष्ठ चोटी ब्राह्मण, भगवान का चुना हुआ रतन।
बस कुछ सेकंड में फील करो साकारी, फिर आकारी। मैं बिल्कुल हल्का डबल लाइट के स्वरूप में फरिश्ता हूँ, सफ़ेद हल्की ड्रेस में बाबा के सामने। साकारी, आकारी, फिर निराकारी। परम धाम में परम महाज्योति चमक रही है और उसके सामने मैं ज्योति पुंजात्मा हूँ, निराकार, बिल्कुल बिंदु अशरीरी हो जाएं। साकारी, आकारी, निराकारी और निर्विकारी। उसको हम 5 स्वरूपों में क्या कहते हैं, आदि स्वरूप कहते हैं ना अपना, देव स्वरूप। तो उसको हम क्या कहेंगे, निर्विकारी, बिल्कुल संपूर्ण पवित्र देवता का स्वरूप मेरा। अपने ही 4 पोज देखने हैं, 4 पोज, ब्राह्मण, फरिश्ता, ज्योतिपुंज और देव स्वरूप। तो इसको 1 2 3 4 5 बार देखो, एक्सरसाइज करो, सचेत हो जाएंगे। साकारी, आकारी, निराकारी और निर्विकारी। फिर उसके बाद पहला गुड मॉर्निंग की, फिर एक्सरसाइज की 4 स्वरूपों की, फिर उसके बाद वरदानों की प्राप्ति। तो उसमें हम बाबा के अलग अलग वरदान, बाबा सामने खड़े हैं और बाबा मुझे विजय का तिलक लगा रहे हैं, बाबा मुझे सफलता की माला पहना रहे हैं, बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं, बच्चे विजयी भव, सफलता मूर्त भव। मैं बहुत खुश नसीब हूँ, वरदानों को जैसे हम प्राप्त कर रहे हैं बाबा के सामने। फिर जो है बाबा के गुणों और शक्तियों से भरना है। वरदान अलग चीज़ है, गुण और शक्ति अलग चीज़ है। तो बाबा की जैसे शक्तियाँ बरस रही हैं मोतियों की तरह, और वो गुणों के मोती, वो अनंत शक्तियाँ, वो मेरी आत्मा में समाती जा रही हैं, समाती जा रही हैं, बरसात हो रही। कुछ क्षण वो करो और फिर लास्ट में, यानी अमृत वेले को 5 भागों में बांट लो। जैसे मान लो आपने 20-25 मिनट करना है तो 4 मिनट, 5 मिनट एक एक चीज़ को करो, 1 2 3 4 ऐसे करके। माना ये काम मुझे करना ही है, तो एक बिजी हो जाएंगे जैसे, नहीं तो ऐसे ही बैठ जाते हैं बस ऐसे ही। अब वो ऐसे ही में फिर क्या होता है, अलबेलापन, थोड़ी देर संकल्प चलेंगे फिर इधर उधर मन हो जाएगा। तो ये सब चीज़ों को मैंने फील करना है। लास्ट वाले पोर्शन में क्या करना है, बिल्कुल साइलेंट हो जाओ, बस दिल कहे बाबा तुझे देखता रहूं, देखता रहूं। मैं बाबा को देख रहा हूं, बाबा मुझे देख रहा है। बाबा को देखो कितना सुंदर, सत्यम शिवम सुंदरम। देखते देखते फील करो बाबा आप मुझसे क्या चाहते हो, मुझे वो सब कुछ करना है। बिल्कुल साइलेंट हो जाओ, देखते रहो, तो बाबा टच कराएगा कि बच्ची मैं क्या चाहता हूँ, अभी तुम्हें क्या करना है। बस वो देखते रहो। अपने अमीर चंद भाई जी थे ना, लंबा लंबा टाइम योग में बैठे रहते थे। हम आते थे ना, उस समय भी भट्टियाँ होती थी, तो कई बार देखते थे भाई साहब की क्लास मान लो शाम को है, तो दोपहर को 11 बजे बैठे, फिर 1 बजे तक जो हिस्ट्री हॉल है ना अपना, वहाँ बैठे ही रहे, बैठे ही रहे, बैठे रहे। फिर आके नीचे भोजन किया। हम कहते थे भाई साहब इतनी देर क्या करते हो, क्या संकल्प करते हो? कहता है बस मैं बाबा को देखता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। अब भगवान तो सागर है, उसको तो कितना ही देख लो, है ना, तो उसकी गहराई में चले जाते हैं, ज़्यादा संकल्प नहीं। तो इसलिए हम भी सुबह सुबह कुछ देर बाबा को देखते ही रहें, देखते ही रहें, बाबा आप क्या हो, कितना गहरा है, कितना विशाल है।
ठीक है, अमृत वेला 5 पोर्शन अलग अलग हो गए ना, इसी तरह करना कल सुबह अमृत वेला, फिर नींद नहीं आएगी। पहले गुड मॉर्निंग, फिर उसके बाद दूसरा एक्सरसाइज, तीसरा वरदानों की प्राप्ति, चौथा गुणों और शक्तियों की प्राप्ति, और पांचवा बिल्कुल साइलेंट होके बैठ जाना। और उस स्थिति में बाबा कुछ टच कराता है। हमने तो ये कई बार फील किया है कि कई बार कोई बात मनचित भी नहीं होती है और बाबा टच कराता है कि बच्चे आज ये करना है, यहाँ जाना है, ये करना है, या कोई बहुत ज़रूरी काम होता है हम भूले हुए हैं तो अचानक वो, मतलब कुछ भी इम्पोर्टेंट बाबा हमें उस समय टच कराता है। जैसे अपनी दादी प्रकाश मणि थे ना, तो लास्ट के दिनों में आके क्लास में सुनाते थे, आज बाबा ने मुझे ये टच किया, लाखों की बड़े बड़े प्रोग्राम करो, ये जो मेगा प्रोग्राम थे ना उस समय हुए। कभी दादी कहती थी आज बाबा ने टच किया, बड़े बड़े गोडाउन बनाओ, बहुत बच्चे आएंगे, स्टॉक रखना है। तो हमने देखा लास्ट के 3-4 साल हैं, जब तक दादी थोड़ा अच्छी तरह स्वस्थ थे, तो ये कहती बाबा ने आज मुझे टच किया। तो ऐसे बाबा तो सारे बच्चों को ही टच करता है, लेकिन जो बुद्धि को खोल के बैठेंगे, साइलेंट माना अपने कोई संकल्प नहीं, बस बाबा को देखते रहो, और बाबा को कोई टचिंग देनी होगी तो वो देगा। लास्ट पॉइंट मैं इसकी बताऊंगी अब, अंतिम। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं और आप सब बाबा के ज्ञानी बच्चे हैं, बहुत लंबे लंबे समय से योग अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो बता रही हूँ। तो जैसे जैसे हम अपनी योग की स्थिति अच्छी बनाएंगे तो हमारे चारों तरफ एक ओरा बन जाएगा, आभा मंडल जिसको कहते हैं ना, ओरा। जितने जितने हमारे संकल्प पावरफुल होंगे, रोज इस तरह से हम अभ्यास करेंगे तो हमारे इर्द गिर्द एक ऐसा लाइट का कवच बन जाएगा, एक ऐसा सुरक्षा का घेरा बन जाएगा कि ये जो अंतिम समय है ना, जो भी अंत अभी भी है और भी आएगा भयंकर रूप से, तो उस समय कोई भी चीज़ हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। कई बार आपने देखा होगा ना, वो राम और रावण का युद्ध होता है, लव कुश युद्ध करते हैं और उधर से अब राम की शक्ति भी बहुत थी, वो तीर चला रहा है या मतलब भरत चला रहा है कुछ भी, जब लव कुश के सामने आती है ये परीक्षा युद्ध की, तो उनके गुरु ने जो उनको ज्ञान दिया था, समझ दी थी, तो एक ऐसा चक्कर उनके चारों तरफ बन जाता था और उस तरफ से जो तीर आता था तो वो उस घेरे के बाहर ही खड़ा हो जाता था, उसको टच नहीं करता था। अब ये क्या चीज़ है? जितना जितना हमारी योग की स्थिति अच्छी बनती जाएगी, बाबा के साथ की अनुभूति करेंगे, तो हर रोज हमारे चारों तरफ भी एक ओरा रहेगा जो हमें ईविल सोल से सुरक्षित रखेगा। भटकती हुई आत्माओं का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। वो जो ओरा है वो आने वाली विघ्न परिस्थितियों को भी काफ़ी हद तक उससे हमारे को सेफ रखेगा। जो दुनिया की इतनी नेगेटिविटी है, नेगेटिव वाइब्रेशन ही है ना, भय है, चिंताएं हैं, अब वो जैसे बताया ना, भय चिंता वायुमंडल में है तो वो कहीं से भी प्रवेश हो जाएगी अगर हम कमज़ोर होंगे। तो अगर हमारे चारों तरफ वो सुरक्षा का घेरा होगा तो वो बाहर की जो भी नेगेटिविटी है वो हमें टच नहीं करेगी। तो हमें, अगर हम खुद ही नेगेटिव सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, तो जो बाहर की नेगेटिविटी है वो हमारी तरफ आकर्षित होनी शुरू हो जाती है और हम और ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। इस वायुमंडल में सब कुछ है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। जैसी हमारी वृत्ति होती है वैसी चीज़ें हमारी तरफ आकर्षित होनी शुरू हो जाती है। तो हमें बार बार समर्थ स्मृतियों में रमण करते हुए अपना जो आभा मंडल है, अपना जो सुरक्षा कवच है, उसको बहुत पावरफुल बनाना है। तब हम अंतिम परीक्षाओं में भी
पार हो जाएंगे और बाबा के पास जाएंगे तो भी आत्मा कैसे जाएगी, चमकती हुई जाएगी। दोनों तैयारी करनी है ना, अंतिम इस सृष्टि की परीक्षाओं को भी पार करना है और घर चलने की भी तैयारी अच्छी करनी। ठीक है। ओम शांति।